देखिए, आज हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। जैसे हम एक दिन लेते हैं संडे, और संडे को किसी को डेंगू का बुखार हुआ है, तो संडे में हम 6 डेज ऐड कर लेते हैं, तो वह बन जाता है सैटरडे। उसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बड़ा सारा प्याला है और उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उस प्याले में छेद हो रखे हैं, तो वो पानी धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसा का वैसा ही होता है डेंगू डिजीज़ में। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो डेंगू में क्या होता है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे ओरिफिस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जो सबसे छोटी वाली होती हैं, उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो वो प्लेटलेट्स इन ब्लड सेल्स के ओरिफिस में से निकलना शुरू हो जाएगी। तो इनसे क्या होगा कि हमारी बॉडी में, या अपन कह सकते हैं कि ब्लड में से प्लेटलेट्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा कि जब फर्स्ट डेज हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स 1,70,000 थी, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगी, और सेकंड डेज 1.5 लाख पर आ जाएगी। थर्ड डेज ये 1 लाख तक पहुंच जाएगी, और फोर्थ डे ये 75,000 तक, और फिफ्थ डे ये 50,000 तक आ जाएगी। लेकिन ये प्लेटलेट्स होती हैं, ये डेंगू होता है, प्लेटलेट्स जो होती हैं जो सेल्फ लिमिटेड होती है, 5 डेज तक कम होगी, लेकिन 6 डेज ये अपना आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटेड है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे छेद बनेंगे, तो प्लेटलेट्स के साथ जो दूसरा सबस्टेंस आना शुरू होगा, वो होगा अपने ब्लड वेसल्स में से वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाएगी, जो एक हमारी बॉडी का सबसे डेंजर साइन होगा। क्योंकि डिहाइड्रेशन में जाने के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स देखी जाएगी, क्योंकि वाटर भी तो एक हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्लेटलेट्स को बढ़ाने का ध्यान देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर को बढ़ाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वाटर हमारी बॉडी में कम रहेगा, तो अल्सर बनना शुरू हो जाएंगे, और अल्सर बनेंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जैसे पत्ते खाना स्टार्ट कर देते हैं, कीवीज खाना स्टार्ट कर देते हैं, या पपीते का जूस पीना स्टार्ट कर देते हैं। वैसा वैसे तो ये बॉडी के लिए दूसरी चीज़ों में ज़रूरी है, लेकिन इतने भी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी हमारे बॉडी के लिए वाटर है, तो वाटर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। और इन सब का ध्यान रखने के लिए, प्लेटलेट्स का ध्यान रखने के लिए अपन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और वो ब्लड टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं ब्लड सीपी टेस्ट, जिसे अपन प्लेटलेट्स को मॉनिटर करेंगे, और वाटर के मॉनिटर के लिए हमें ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए कंटिन्यू। और वाटर के मॉनिटर के लिए अपन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन का ध्यान रखने के लिए अपन यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें अगर ज़्यादा डार्क कलर यूरिन है, या यूरिन बंद हो रहा है, तो वो डिहाइड्रेशन का डेंजर साइन है। इसके बाद हम पेशेंट का अपन पल्स प्रेशर चेक कर सकते हैं, उसे भी हमें उसके वाटर के बारे में कंटिन्यू पता रहेगा। इसके बाद हम अदर ऑर्गन का ध्यान रखने के लिए हम यूएसजी भी करा सकते हैं, जिससे हम अदर ऑर्गन में प्रजेंट अबनॉर्मलिटी को देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि हम पेशेंट के वाटर लेवल का ध्यान रखें, उसे डिहाइड्रेट रखें, उसे डिहाइड्रेशन में नहीं जाने दें, जिससे क्या डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देंगे। साथ ही डेंगू के लिए अपन DS1 स्लाइड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि डेंगू का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, जिससे डेंगू के बारे में पता चल जाएगा। और क्योंकि डेंगू एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई खास ट्रीटमेंट और वैक्सीन नहीं है, तो हमें इसका सेल्फ मैनेजमेंट करना है। और वो सेल्फ मैनेजमेंट यही होना चाहिए कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो कि पेशेंट के फ्लूइड का लेवल का ध्यान रखें, पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं होने दें। थैंक यू।